जय माता दी भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा देता है आप लोगों को ये 9 संकेत। तो चलिए बात करते हैं कौन सा 9 संकेत आप लोगों को मिलता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाने वाला तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं रहती है। वही वास्तुशास्त्र में भी इसे मान्यता प्राप्त है। उसमें बताया गया है कि इसे घर में रखने से वहाँ रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो भी मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो वही शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देता है। जी हाँ, तुलसी अच्छा एवं बुरा समय आने का संकेत हमें पहले ही दे देता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। पहला, आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिश के बाद भी पौधा सूखने लगता है। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन्य का नाश होने वाला है। तो ऐसे में तुलसी के पौधों को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। अगर तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगें, पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक है, लेकिन तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगें तो इसे अशुभ माना गया है। तो आपके घर में कलेश एवं बंटवारे जैसे मुश्किलें आ सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। अब बात करते हैं दूसरे उपाय का। जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगें तो इसे शुभ शकुन माना जाता है। ये संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर जल्द ही खुशियों का आगमन होगा। आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं, ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आपके घर जल्द माँ लक्ष्मी का वास होगा एवं साथ ही साथ धन लाभ भी होगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में, जो आपको तीसरा संकेत मिलता है। आपने कई बार देखा होगा तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती हैं। आप कितनी भी देखभाल क्यों न करें, चींटियां मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव वहां अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन बता दें कि शगुन शास्त्रों के अनुसार इसे अशुभ माना गया है। इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। इसी किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। चौथा संकेत, जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़िया मनमोहक कोयल आकर बैठ जाएं, जिससे
तुलसी खिली खिली नज़र आए तो इसे बेहद ही शुभ शगुन माना गया है। इस संकेत से ये पता चलता है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो सकती है। तुलसी के पौधे पर चिड़िया का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना गया है। 5वां संकेत, बताते चलें कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई लोग जितनी बार भी तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह सूख ही जाता है और घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता, मुरझा ही जाता है। तो ये इशारा करता है कि आपके घर में बुरी एवं नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही पितृ दोष का भी संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। 6वां संकेत, अगर तुलसी का पौधा पानी देने के बावजूद भी झड़ रहा है और इसके पत्ते गिर रहे हैं तो इससे धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण आपको पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित तो उसको जब आप ऐसा आपके साथ हो रहा हो तो घर में धन का नाश हो या फिर कोई बीमारी पड़ सकता है, घर में किसी को चोट लगने की आशंका हो सकती है। अब बात करते हैं 7वां संकेत, नज़र दोष लगने पर तुलसी के पौधे की पत्तियां काली पड़ने लगती है। इसे वास्तु में घर को नज़र लगने से जोड़ा गया है। ऐसे घर में निगेटिविटी हावी होती है। अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वो फलता फूलता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि घर में सकारात्मक की कमी है। ऐसे में तुलसी का पौधा ग्रो नहीं करता है। 8वां संकेत, घर में अगर तुलसी का पौधा मौसम अच्छा होने के बावजूद मुरझा रहा है तो इसका संकेत होता है कि घर में माँ लक्ष्मी रूठ गई है और घर में दरिद्रता का निवास होने वाला है। अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं तो इसे भी घर में निगेटिविटी से जोड़कर देखा जाता है। इसे दूर करने के लिए घर में पूजा पाठ, सफाई और घर परिवार वालों की आदतों में सुधार करना चाहिए। अब बात करते हैं 9वां संकेत के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि घर में कोई संकट आने वाला है। वास्तुशास्त्रों के अनुसार सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख और पीड़ा को दर्शाता है। इसे तुरंत हटाकर दूसरा पौधा लगा देना चाहिए। अब बात करते हैं 10वां। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक संकट पैदा होता है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर घर पर लगा तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है तो यह मान लेना चाहिए कि घर में पितृदोष है। इससे बचने के लिए ज़रूरतमंदों को दान और पितरों का तर्पण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधों में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माँ भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं, इसीलिए रविवार को जल चढ़ाने की मनाही है। कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मक बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है। बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों से अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देगा तो इसका अशुभ प्रभाव बुध के कारक वस्तुओं पर भी होता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है तो उसके शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। बुध के प्रभाव से पौधों में फल फूल लगने लगते हैं। प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी के सुबह खाली पेट ग्रहण करने से मधुमेह
रक्त विकार, वात, पित्त आदि दोष दूर होने लगते हैं। माँ तुलसी के समीप अचानक आसन लगाकर बैठने से यदि आप बैठते हैं यदि प्रतिदिन कुछ समय के लिए, तो आपको ऐश्वर्य एवं अस्थमा रोग आदि से जल्दी छुटकारा मिलता है। घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति एक वैद्य समान होता ही है। यह वास्तु के दोष भी दूर करने में सक्षम है। हमारे शास्त्रों इसके गुणों से भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आती है। यह तुलसी कभी सोचा है कि मामूली सी दिखने वाली है। तुलसी हमारे घर या भवन के समस्त दोष को दूर करके हमारे जीवन को निरोग एवं सुखमय बनाने में सक्षम है। माता के समान सुख प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तुशास्त्रों में विशेष स्थान है। हम ऐसे समाज में निवास करते हैं कि जहाँ सस्ती वस्तुएं एवं सुलभ सामग्री को शान से के विपरीत समझने लगे। महंगी चीज़ों को हम अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। कुछ भी हो, तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों में पूजनीय देवी के रूप में है। तुलसी को माँ शब्द से अलंकृत हम नित्य इसकी पूजा आराधना भी करते हैं। इसके गुणों को आधुनिक रसायन शास्त्र भी मानता है कि इसकी हवा तथा स्पर्श एवं इसका भोग दीर्घ आयु का स्वस्थ, विशेष रूप से वातावरण को शुद्ध करने में सक्षम होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। उनमें श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, भू तुलसी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप में से विद्यमान हैं। सबके गुण अलग अलग हैं। शरीर में नाक, कान, वायु, ज्वर, खांसी और दिल की बीमारियों का खास प्रभाव डालती है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व से लेकर व्यामण उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगा सकते हैं। यदि खाली जमीन न हो तो गमले में भी तुलसी को स्थान देकर सम्मानित किया जाता है। तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होती है। पूर्व दिशा की खिड़कियां के पास रखने से पुत्र यदि जिद्दी हो तो उसका हट दूर होता है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर है अर्थात नियंत्रण में नहीं है तो पूर्व दिशा में रखें। तुलसी के पौधों में से 3 पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से संतान आज्ञाकारी व्यापार करने लगती है। कन्या के विवाह में विलंबित हो रहा है तो अग्निकोण में तुलसी के पौधे को कन्या द्वारा नित्य जल अर्पण कर एक प्रदक्षिण करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है। सारी बाधाएं दूर होती हैं। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा है तो दक्षिण पश्चिम में रखे तुलसी के गमले पर प्रति शुक्रवार को सुबह कच्चा दूध अर्पण करें एवं मिठाई का भोग लगाकर किसी सुहागिन स्त्री को मीठी वस्तु देने से व्यवसाय में सफलता मिलती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दवा नहीं देते हैं। तो यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और यह वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद भक्तों।